स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं क्लासिकल मेथड ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस मेथड। तो पहले हम पढ़ते हैं कि मैरीफील्ड नेम क्यों पड़ा है। ये पड़ा है नाम आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट R.B. मैरीफील्ड, जिन्होंने कि ये मेथड जो है वो फाइंड आउट किया था सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का। और इसको सॉलिड फेज क्यों कहा जाता है, बिकॉज इस मेथड में जो है ये पेप्टाइड सिंथेसिस जो है वो कैरिड आउट होती है ऑन द सरफेस ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड सपोर्ट। इसलिए इस मेथड को कहा जाता है सॉलिड फेज। अब अगर हम डीपली देखें तो ये सॉलिड सपोर्ट एक्चुअल में है क्या। ये सॉलिड सपोर्ट होता है एक्चुअल में पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर विच इज क्रॉस लिंक्ड विद 2% ऑफ विनाइल बेंजीन। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस है इसमें एक मिक्सचर होगा आपके पास जो क्रॉस लिंक मिक्सचर है ऑफ पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर एंड 2% ऑफ डाइविनाइल बेंजीन। तो अगर आपको पता है स्ट्रक्चर पॉलीस्टाइरीन का पॉलीमर का, वो ये होता है C6H5। तो अगर आप इसको पॉलीमर इसका बनाते हो तो आपको पता है कि अगर आपको पॉलीमर बनाना है तो n नंबर आप ले लो और आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज होती है एंड यू गेट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज फिनाइल। तो मैं ऐसे ओपन करके भी लिख सकती हूँ। तो आगे आगे ऐसे आपके पास ये जुड़ा होता है, राइट। अगर आप इसको खोल के ऐसे ओपन करके लिखो जैसे मैंने होमोलिटिक क्लीवेज की है तो इस तरह से। पर इसमें क्या होता है, आपके पास जो नियर अबाउट जो सॉलिड सपोर्ट है इसमें नियर अबाउट आपके पास जो 5% जो है ऑफ बेंजीन रिंग, किसकी बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, पॉलीस्टाइरीन की जो बेंजीन रिंग है, दैट इज क्लोरोमिथिलेटेड। याद रखिएगा, दैट इज क्लोरोमिथिलेटेड। क्लोरोमिथिलेटेड का मतलब है कि वहां पे आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा क्लोरोमिथाइल CH2Cl। यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। सपोज ये देखिए यहाँ पे CH2Cl सपोज यहाँ लगा दिया, फिर आपने यहाँ लगा दिया CH2Cl। तो इस तरह 5% जो है आपके पास क्लोरोमिथिलेटेड जो है पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर होता है। अब इसका फायदा क्या है, ये जो पॉलीमर है क्लोरोमिथिलेटेड पॉलीस्टाइरीन जो पॉलीमर होता है दैट इज पोरस इन नेचर, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एंड यू कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बीड्स थ्रू विच द वेरियस रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स जो है वो इजिली परकोलेट हो जाते हैं। तो आपके पास जो ऊपर मैंने अभी पॉलीमर बनाया था उसको आप शॉर्टली कैसे लिख सकते हो, CH2Cl एंड पॉलीमर। तो इस तरह आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए अब हम करते हैं वेरियस स्टेप्स दैट आर यूज्ड इन दिस सॉलिड सपोर्ट पेप्टाइड सिंथेसिस। तो सबसे पहला स्टेप जो है इसमें आपको क्या करना है, सो फर्स्ट स्टेप में हमने लेना है हमारा BOC प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। BOC प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, BOC मतलब टर्ड ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। सो दैट इज द प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो हम ऑलरेडी क्लासिकल मेथड में डिस्कस कर चुके हैं। सो कोई भी आपने BOC प्रोटेक्टेड जो है BOC प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड आपने ले लेना है एंड यू हैव टू ट्रीट इट विद क्लोरोमिथिलेटेड जो आपके पास पॉलीमर है आपका। सो ये जो रिएक्शन है दोनों को आपने लेके, रिएक्टेंट जो है आपके पास, तो दोनों पॉलीस्टाइरीन, यहाँ पे आप इसकी नीचे जो है नेमिंग भी कर दो कि पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर है ये, और आपने इसको क्या करना है, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईइथाइल अमीन। ट्राईइथाइल अमीन की प्रेजेंस में आपने क्या करना है, इसको हीट करना है। तो जब आप हीट करोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से this H and Cl they are removed, so there will be elimination of HCl। तो जैसे ही एलिमिनेशन होगी तो आपके पास जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, दैट इज BOC NHCHR C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास एस्टर लिंकेज फॉर्मेशन हो जाएगी बिटवीन योर BOC प्रोटेक्टेड दिस अमीनो एसिड एंड योर पॉलीस्टाइरीन जो पॉलीमर है। तो
तो आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि दैट दिस इज द एस्टर लिंकेज। सो एस्टर लिंकेज आपके पास जब बन जाती है तो आपने क्या करना है, जो एक्सेस ऑफ रिएजेंट्स हैं उसको आपने, जो एक्सेस ऑफ रिएजेंट होगा उसको आपने रिमूव कर देना है by washing with some suitable like solvent. Okay, so after this what we are going to do is we are going to treat it with trifluoroacetic acid, and after this we are going to treat it with your again triethylamine. तो अब इनका फंक्शन क्या है, आपने इसके साथ क्यों ट्रीट कराया है, इसका फंक्शन होता है, आप यहाँ लिख सकते हो, टू रिमूव योर प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है उसको रिमूव करने के लिए याद रखिएगा हम क्या यूज करते हैं इसको रिमूव करने के लिए, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। ओके, सो एंड द फंक्शन ऑफ दिस ट्राईथाइलअमीन इज टू कन्वर्ट द रेस्ट ऑफ द पॉलीमर। जब आप BOC रिमूव कर लेते हो तो जो बाद में आपके पास पॉलीमर बचा है उसको कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट पॉलीमर इनटू फ्री एसिड, उसको फ्री एसिड में कन्वर्ट करेगा कौन, ट्राईइथाइल अमीन। तो चलिए आपके पास BOC को रिमूव करिए और आपके पास रेस्ट ऑफ द पॉलीमर जो है वो लिखिए, NH2, सिर्फ NH2 आपने यहां लिखना है, बाकी सारा सेम रहेगा, CH2 पॉलीमर। आई होप यहां तक जो है आपके ये स्टेप क्लियर हो। स्टेप में आपने क्या करना है, जो पॉलीमर बाउंड अमीनो एसिड आपने लिया था इसको आप ट्रीट कराओगे विद एन अदर BOC प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड। यू कैन इधर टेक इट सेम वन जैसा आपने पहले लिया था BOC प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, या फिर आप वेरी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ R- लिया था। तो आपके पास यहाँ पे एलिमिनेशन होगी यहाँ से वाटर की, और दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कंडेंस। तो यहाँ पे वाटर की रिमूवल होगी, और ये जो स्टेप थर्ड है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ DCC। सो व्हाट इज DCC, दैट इज डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड सॉल्वेंट। तो आपके पास इसकी प्रेजेंस में ये थर्ड स्टेप जो है वो कैरिड आउट होगा। तो सिंपली आपको ये सेम लिखना है, बाकी सारी चीज सेम आएगी, ठीक है, R' C डबल बॉन्डो, और उसके बाद आगे क्या है आपके पास NH CH, फिर वही अमीनो एसिड जो हमारे पास पुराने वाला था पॉलीमर बाउंड, तो आपने वो लिख दिया। सो दिस इज सिंपली, यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स हैं आपके पास, तो आप लिखोगे BOC प्रोटेक्टेड, 2 अमीनो एसिड साथ में जुड़ गए तो BOC प्रोटेक्टेड क्या हो जाएगा, ये पॉलीमर बाउंड डाईपेप्टाइड। पहले आपके पास सिंपल अमीनो एसिड था, अब 2 हैं तो डाईपेप्टाइड बन गया। अब आपने सेकंड स्टेप फिर से रिपीट करना है, यानी कि आप इसको ट्रीट कराओगे ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, और इसका काम क्या था मैंने बताया था, BOC की रिमूवल। तो जब BOC रिमूव होता तो सिंपली आप यहाँ क्या ऐड कर देते हो, H। तो यहाँ पे NH2 BOC रिमूव करके बाकी सारी चीज जो है वो, बाकी सारा जो आपके पास अमीनो एसिड है वो आपने सारा सेम लिख देना है, सिर्फ वहां से क्या रिमूव कर दोगे, BOC। सो अगर सिंपली आप ये चीजें याद रखोगे किसका क्या फंक्शन है, जो आप रिएजेंट्स डाल रहे हो, सॉल्वेंट्स डाल रहे हो, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर इसके बाद जो है हमारे पास, इसका नाम क्या दे दोगे आप, पॉलीमर बाउंड, क्योंकि अब यहाँ पे BOC नहीं रहा तो रेस्ट ऑफ द जो लास्ट वाली नेमिंग है आप लिख दोगे यहाँ पॉलीमर बाउंड डाईपेप्टाइड। सो सिंपली इसी सेम प्रोसेस से 1 2 3 स्टेप्स से आप इस तरह हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड जो है आप ऐड करी जाओगे, तो आपके पास अगर आप देखते हो तो ये वाली चीज जो है इतना यूनिट रिपीट हो रहा है। तो अगर आप 100 ऑफ अमीनो एसिड्स ऐड करते हो विच आर लिंक टू ईच अदर, ठीक है, लिंक होते जाएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है एट द एंड, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने अमीनो एसिड्स चाहते हो, कितनी चेन चाहते हो पेप्टाइड की, आप उस हिसाब से अपने अमीनो एसिड्स जो हैं वो ऐड कर लोगे। तो जैसे हमने और एक अमीनो एसिड ऐड कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपके पास यूनिट जो है वो रिपीट होता जाएगा, तो इसको आप लिख लोगे N नंबर। ओके, सो आफ्टर दैट NH CH R C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास ऐसे का ऐसे ही बाउंड रहेगा पॉलीमर,
आपके पास बस चेन की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। तो जब आपको लग जाएगी हाँ मेरे पास एनफ जो है वो पॉलीमर सिंथेसाइज हो गया है, सो देन व्हाट विल यू डू इज यू हैव टू ट्रीट इट विद हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसका काम होता है हाइड्रोलिसिस। ये आपकी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेगा एट दिस पार्ट। एक तरफ OH ऐड होगा, एक तरफ H ऐड होगा। तो सिंपली जब आप वहाँ पे हाइड्रोलाइज करोगे इसको, डबल डैश C डबल बॉन्ड O NH CHR डैश C डबल बॉन्ड O N नंबर NH CHR, बाकी सारी चेन सेम लिखनी है, बस यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ जाएगा। और जो आपके पास यहाँ हाइड्रोलाइसिस हुई है तो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है आपके पास ये आ जाएगा। सो हाइड्रो जो है आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी। सो यू गेट द डिज़ायर पॉलीपेप्टाइड। जितनी आपको चेन चाहिए थी उतनी आपको मिल गई। सो आजकल जो है कंप्यूटर कंट्रोल जो है पेप्टाइड सिंथेसाइजिंग मशीन्स है, जिसमें ये सारा जो है सॉलिड फेज सिंथेसिस दैट इज़ कैरिड आउट, और हमारे पास बहुत जल्दी से जो है सारे स्टेप्स हो जाते हैं। सो दैट्स वाई स्टेप के जो है इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि कम टाइम लगता है पेप्टाइड सिंथेसिस करने में, सिंथेसाइज करने में एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल मेथड, और इवन यील्ड भी काफ़ी हाई होती है। हमारे पास हाई यील्ड है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है मेथड। तो एडवांटेजेस जरूर लिखने हैं आपने। मोर ओवर जो भी जैसे साइड प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सॉल्वेंट है एक्सेस, उसको इजीली आप रिमूव कर सकते हो। सो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती इस मेथड में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो जिसके लिए जो साइंटिस्ट है मेरी फील्ड, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस वर्क के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। आई होप you liked the video. Thank you for watching the video.